नमस्कार, मैं रमेश नलवड़े फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ रमेश नलवड़े बिजनेस वर्ल्ड में। मैं फिर से एक बार डिक्लेरेशन करना चाहता हूँ कि मुझे फ़ोन आते हैं सर आप मोटिवेशनल कोच हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो या बिज़नेस कोच हो, तो उसमें से मैं कोई भी नहीं है। मेरा काम है, मैंने जब बिज़नेस शुरू किया था तो उसमें मुझे जो सारी दिक्कतें आई वो दिक्कत आप जब बिज़नेस शुरू करते हो तो आपके लाइफ में ना आ जाए, इसके लिए मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो से आपके बिज़नेस में तरक्की आ जाए। अभी एग्जांपल में इस बारे में बोलना चाहता हूँ सर, हम लोग देखो बचपन में ना अभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, फाइनेंशियल एक्चुअली किसी से पूछे ना फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है तो उनको सर उनका डेफिनेशन ही पता, उनकी डेफिनेशन अलग है। फाइनेंशियल फ्रीडम की उनका मतलब क्या मालूम है क्या? मैं आराम से सो के उठूंगा, ओके, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सवेरे अगर मैं नहीं उठूंगा तो जॉब में नहीं जाऊंगा तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी, मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, मैं बाकी का कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे आराम से सोना है। जब हम लोग सवेरे उठते तो हमें दिक्कत आ जाती है। हम लोग किधर बाहर पिकनिक जाना तो हम लोग तो कैलकुलेशन करके पिकनिक जाते हैं। हम लोग होटल में भी जाते तो पहले हम लोग मेनू नहीं देखते, हम लोग पहला उधर अमाउंट देखते हैं। तो सर लोग इसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, सर इसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम को समझो सर, मैं आपको छोटी सी स्टोरी में कहानी में बताना चाहूँगा सर जी। हम लोग जब छोटे थे, आपकी भी लाइफ में सेम कंडीशन हुआ रहेगा, मुझे ऐसा मैं ये करता हूँ, आशा करता हूँ। हम लोग जब छोटे थे ना सर, हम लोग ना बस के अंदर ट्रैवल करते थे। जब बस के अंदर ट्रैवल करते थे ना तो विंडो सीट में जाके देखते थे ना, तो क्या होता था सर जी ना, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग जाते थे, तो मैं विंडो में सीट में जाके सोचता था ये इनके पास गाड़ी कैसी है, ऐसा क्या काम करते हैं कि जिनकी वजह से उनके पास गाड़ी है। फिर ऐसा देखते थे हमारे पास जो होता था ना, हमारे बाल ऐसे तेल से, अभी चलो तिरुपति गया था बाल कटवा के आया, लेकिन हमारे जो बचपन में बाल थे ना तेल से ऐसे ना जैसे चप्पट किए हुए रहते थे केचने हमारे गाल के ऊपर। हमारे कपड़े भी एकदम सादे सिंपल हुआ करते थे। हमारे हाथ में ना कपड़े की थैली होती थी, उनके हाथ में प्लास्टिक की थैली होती थी, उनके हाथ में लेदर की बैग हुई करती थी। वो होटल के अंदर खाना खाने के लिए जाते थे। हम लोग एसटी महामंडल के यहाँ पे जो कैंटीन होता है ना, हम लोग वहाँ पे नाश्ता करते थे। तो मेरे बचपन से सोचता था ना, ये लोग ऐसे क्या करते हैं जिसके वजह से इनके पास सारी फैसिलिटी क्या नहीं। और ये चीज़ हम लोग हमारे मम्मी डैडी को पूछते थे, हम लोग बोलते थे बेटा पढ़ाई करते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे। उन्होंने पढ़ाई किया, उन्हें एक्चुअली बाद में मैं बड़ा होके गया ना तो उसमें से क्लास 1 ऑफिसर मुझे ज़्यादा करके कोई मिले ही नहीं। जो मुझे हाईफाई देखने सारे बिजनेसमैन ही देखे। ये बिजनेसमैन जाते हैं, बिजनेसमैन अपनी लाइफ जीते, ये अपने हिसाब से जीते, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। अभी तक उनका फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा है, तो मैंने जब देखा ना तो मैंने देखा ना फाइनेंशियल फ्रीडम उसको कैसा मिला। तो उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, उन्होंने गधा मजदूरी नहीं की, उन्होंने सिस्टम किया, उन्होंने देखा, उसने सैक्रिफाइस किया। उनको एक चीज़ पता चली कि देखो अगर मैं आज जो कर रहा हूं, अगर वो मैं अगले साल भी अगर करूंगा तो अगले साल भी मुझे वही मिलेगा जो मेरे को इस साल में मिला है। वो लोग वो चीज़ करते जो चीज़ उनको पसंद नहीं है। एग्जाम्पल, सक्सेसफुल इंसान को भी सवेरे उठना पसंद नहीं है, फेलियर को भी सवेरे उठना पसंद नहीं है। सक्सेसफुल इंसान को भी पढ़ाई करना पसंद नहीं, फेलियर को भी पढ़ाई करना पसंद नहीं। सक्सेसफुल इंसान को भी एक्सरसाइज करना पसंद नहीं, फेलियर को भी पसंद नहीं। लेकिन सक्सेसफुल इंसान वो सारी चीज़ें करता है जो उसे पसंद नहीं, इसलिए उसे वही मिलता है जो उसको पसंद है। लेकिन फेलियर इंसान चलो ना कल देखते, हम लोग सो के उठते हैं, बाद में करते, क्या नहीं सर हैबिट होते। हम लोग देखो पिक्चर में हीरो वगैरह देखते ना, बचपन में बोला कॉलेज की उम्र थी, हम लोग बोलते हीरो की कितनी मजा है रे, रोज नए नए हीरोइन के साथ घूमता है, क्या करता है क्या नहीं, होटल में खाते तंदूरी कबाब वगैरह क्या क्या नहीं। सर रियल लाइफ में ना वो बॉयल हुआ सब्जी खाते, सवेरे एक दूसरा सेफ खाएंगे, बाद में खाएंगे। वो जो पिक्चर में दिखा तो सूप चाइनीज वगैरह, सर इनके नसीब में नहीं है। ये हमें लगता है वो करते हैं, नहीं करता है। सर अमिताभ बच्चन जी का देखो, उनका डाइट देखो, चेक करो, उनका खान पीना देखो, ये तो टॉप पे गए ना सर, उन्होंने सैक्रिफाइस किया हुआ है, उन्होंने उनकी आदतें बदली, इसलिए वो बड़े हो गए। अक्षय कुमार, उनका स्टेटमेंट है कि आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं सवेरे का सूरज मैंने कभी दिखा नहीं। वो बंदा सवेरे 4 बजे उठता है, उठ के काम करता है, उसका काम दिन में पहले खत्म हो जाता है, अभी उसके पास में पूरा टाइम ही टाइम होता है। सक्सेसफुल इंसान का कभी इंसल्ट होता नहीं है, फेलियर इंसान का हमेशा इंसल्ट होता है। सक्सेसफुल इंसान कोई उसको गाली देकर, रतन टाटा का इंसल्ट किया था जब उसका टाटा इंडिया नहीं लिया, वो उनका इंसल्ट नहीं हुआ, क्योंकि बोले ना बड़े लोग का इंसल्ट नहीं होता, अपमान बड़े लोगों का नहीं होता, इंसल्ट गरीब लोगों का होता है। शादी के न्योते में मेरा नाम नहीं, मुझे पहले नहीं बुलाया, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं डाला, वहाँ पे मुझे कॉल नहीं किया, एक गरीब लोगों के लक्षण है। अमीर लोगों के लक्षण ये नहीं होते। जब रतन टाटा को जब इंसल्ट किया गया था, जब टाटा गाड़ी जब एक हुई थी, जब इंडिका गाड़ी फेल हुई थी, वो टाइम पे रतन टाटा ने वही बंदे की कंपनी लैंड रॉवर जैगवार खरीद ली, क्योंकि उनके हैबिट अलग है। आप आपके हैबिट बदलो, आपका बिजनेस पक्का बदलेगा। आपको जो चीज़ में मज़ा आती है सबसे पहला वो चीज़ दूर करो। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे कंपनी के 4 रूल है। पहला रूल है बिजनेस खुद नहीं करना, दूसरा रूल है बिजनेस खुद के पैसे से कभी नहीं करना, तीसरा रूल है बिजनेस एटीट्यूड हो तो बिजनेस में उतरो, नहीं तो चक्कर में गिरो ही नहीं, और चौथा और इंपॉर्टेंट रूल है सर, खुशी से काम करो, खुशी के लिए काम मत करो। ओके, अगर आपको मेरी बात सही लगे, अगर कुछ
अच्छा लगे तो आपको दोस्तों को भी ज़रूर बताना। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं फिर से एक बार डिक्लेरेशन करता हूँ, मैं कोई बिजनेस कोच या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं जब बिजनेस शुरू किया था तो मेरे बिजनेस में मुझे जो जो दिक्कतें आई वो दिक्कतें आपको नहीं आनी चाहिए, इसके वजह से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद।